हेलो एवरीवन। कोरोना वायरस के केसेस लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड केसेस की अगर हम बात करें तो 47 लाख से ज़्यादा टोटल केसेस हो चुके हैं। टोटल डेथ्स 3 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या लगभग 18.5 लाख हो चुके हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो आज 90,000 से ज़्यादा केसेस यहाँ भी हो चुके हैं। 3,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि 35,000 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस 90,000 नंबर ऑफ केसेस। मैं हूं प्रशांत कुमार, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू मार्क पे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट फेज ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पैकेज, जिसमें यह बताया गया था कि MSMEs, NBFCs, HFIs, HFCs, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक पैकेज के बारे में और देखेंगे कि इसमें किसको क्या क्या मिला। तो सेकंड फेज मेनली फोकस है माइग्रेंट वर्कर्स पे, स्मॉल ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हाउसिंग एंड स्मॉल फार्मर्स पे। इसमें 30,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट सपोर्ट किया गया है थ्रू नाबार्ड और 3 करोड़ इसमें फार्मर्स बेनिफिट करेंगे इससे। ये नाबार्ड के द्वारा किए जाने वाला इस साल का 90,000 करोड़ का जो प्रोवाइड किया जाता था नॉर्मल रिफाइनेंस, इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि ये एक एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट है। इससे पहले भी सरकार ने कुछ अमाउंट प्रोवाइड करा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है अमाउंट। 2 लाख करोड़ का कंसेशनल क्रेडिट किया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड KCC के थ्रू, करीब 2.5 करोड़ फार्मर्स को। अब कंसेशनल क्रेडिट क्या होता है? तो अगर कोई बैंक लोन देता है किसी फार्मर को तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा, इसको कहते हैं कंसेशनल क्रेडिट। इससे PM किसान बेनिफिशियरीज, फिशरमैन एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को फ़ायदा होगा। फ्री अनाज दिया जाएगा सारे माइग्रेंट को 2 महीने के लिए। जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई भी स्टेट कार्ड, कोई भी NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कार्ड मिलता है वो कोई कार्ड नहीं है, उनको 5 kg चावल या गेहूँ, 1 kg चना पर फैमिली अगले 2 महीने के लिए दिया जाएगा। इससे करीब 8 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। सरकार का खर्च आएगा 3,500 करोड़ का। आगे वन नेशन वन राशन कार्ड को प्रमोट किया जाएगा। इसको टारगेट है कि 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोग इधर उधर फंस चुके हैं, अपने स्टेट्स में नहीं बल्कि दूसरे स्टेट में। तो अगर उनके पास एक राशन कार्ड, ऐसा कोई राशन कार्ड हो जो वैलिड हो पूरे देश में, पूरे कंट्री में, तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने अपने स्टेट्स जा रहे हैं उनका पहले मनरेगा में एनरोलमेंट उनका कराया जाएगा। 5,000 करोड़ का स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स को। 10,000 रुपये दिए जाएंगे उनको काम स्टार्ट करने के लिए, अपना कोई काम स्टार्ट करने के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं? जैसे सब्जी वब्जी बेचने वाले जो गली गुच्छे में काम करते हैं वो लोग, ठीक है। सारे स्ट्रीट वेंडर्स को बोला जाएगा कि आप डिजिटल पेमेंट करो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ये कैसे किया जाएगा? थ्रू मॉनेटरी रिवर्स। आपको प्राइस के तौर पे कुछ कैश दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करो। मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास ग्रुप के लिए और EWS के लिए 6, जिनकी मिडिल इनकम ग्रुप किसको बोलते हैं? जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 6 से 18 लाख के बीच होती है। इनके लिए क्या किया गया है? देखो, CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो लॉन्च हुआ था 2017 में और ये ख़त्म होने वाला था मार्च में, और इसको बढ़ा के कर दिया गया है अगले साल 2021 मार्च तक, ठीक है। इससे बेनिफिट टोटल 5.5 लाख लोगों को होगा। अब आगे कह रहा है इंटरेस्ट रेट सपोर्ट दिया जाएगा 2% का मुद्रा शिशु लोन में जो लोग लिए हुए हैं, ठीक है। मुद्रा शिशु लोन क्या होता है? ये माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है, मुद्रा स्कीम, जो 2015 में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर 3 तरह का लोन दिया जाता है, एक शिशु लोन, एक किशोर लोन और एक तरुण लोन।
शिशु लोन का अमाउंट होता है लेस देन 50,000 करोड़ 50,000 और किशोर लोन का होता है 50,000 से 5 लाख तक का। तरुण लोन होता है 5 से 10 लाख। ठीक है, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट इसमें होता है 10 लाख का और मिनिमम होता है 50,000 से कम। ठीक है, तो शिशु लोन जो 50,000 से कम तक का लोन लेते हैं, ये लोग अगर जो लोन लिए हुए हैं तो उनको एडिशनल सपोर्ट किया जाएगा 2% का। आगे है SDRF की टीम होगी हर जगह माइग्रेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उनको खाना पीना देने के लिए। ARSC स्कीम के तहत सारे माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर लोग जो हैं उनको अफोर्डेबल रेंट पे हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, घर प्रोवाइड किया जाएगा। अफोर्डेबल रेंट पे आपको लोन रेट भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। ठीक है, लेकिन ये अभी सिर्फ PPP मोड में चालू होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के रूप में ये चालू होगा। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। अब देखो लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ की अर्निंग काफ़ी कम हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग उतनी हो नहीं रही है, तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ के नंबर को घटा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम ही अब उतना नहीं रह गया कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रखना है। ठीक है, और ऊपर से अर्निंग भी कम हो रही है, तो ऐसे में जॉब लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या किया गया है उनके लिए? तो 6,000 करोड़ का कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड्स रिलीज किया गया है अंडर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। एफॉरेस्टेशन एक तरह से पेड़ पौधे लगाने को कहते हैं। तो ये फंड रिलीज किया गया है 6,000 करोड़ का, इससे जॉब क्रिएट किए जाएंगे। आगे कह रहा है इसमें इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप देखो, तो क्रॉप लोन जो भी फार्मर ले रहा है, ठीक है, तो उसका क्रॉप लोन जिन्होंने भी लिया है तो उसके लिए अलग से इंटरेस्ट सपोर्ट किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट सपोर्ट किया जाएगा, और रीपेमेंट की जो डेट थी उनकी 1 मास तक, उसको बढ़ा के लोन रीपेमेंट की डेट को बढ़ा के 31 मई तक कर दिया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट बनाया गया है विद अ लोन अमाउंट ऑफ 25,000 करोड़। 7200 नए SHG ग्रुप बनाए गए हैं अर्बन पुअर लोगों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, इनकी संख्या करीब 12,000 के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने करीब 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर्स बनाया है इस साल, और 3 करोड़ मास्क बनाया है इस ग्रुप ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आप देखो तो कुछ खास नहीं है, बस एक पॉइंट आप नोट करना, मिनिमम वेजेस 30% जो अभी वर्कर्स पे अप्लाई होता है वो पूरे देश में हर स्टेट में ये अप्लाई हो, 100% वर्कर्स पे अप्लाई हो। ठीक है, मिनिमम वेजेस क्या होता है? तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, एक एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, इस एक्ट के तहत हर सेक्टर का वर्कर, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, उसको एक मिनिमम वेज तो देना ही है। मिनिमम वेज मतलब मिनिमम सैलरी तो उसको देना ही देना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का वर्कर हो। ठीक है, तो ये काम अभी सिर्फ 30% वर्कर पे हो रहा है, जिसको पूरे देश में लागू करना है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, ये एक पिक्चर है, आप 1 पिक्चर में आप पूरी समरी आप देख सकते हो जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसमें हर बातें वो लिखी है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एनालिसिस सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस का। अगले अनाउंसमेंट्स के लिए अगले वीडियो तक आपको रुकना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।